बुझाओ। और नामदेव के जो सामान था उसमें कुटीर में सब लोगों ने निकाल के बाहर रखा सुरक्षा की। और नामदेव ने कहा ये क्या गलती कर रहे भाई, भगवान ने आग लगाई तो ये माल क्यों रखते हो, फिर से इसी में रख दो। बचाना नहीं, जो कल के लिए बचाता है वो अपनी व्यवस्था में है, और जो भगवान की व्यवस्था में बचाता नहीं वो भगवान के लिए सौंपता है। सारा सामान उसी में डाल दिया। भगवान प्रकट हो गए, नामा तू तो अग्नि में भी मुझे देखता है, अग्नि रूप में भी मुझे देख रहा है। नामा अग्नि में मुझे देखता है। भगवान प्रकट हो गए, प्रभु यह तो आपका भवन है ना, आपके अलावा दूसरा हो भी नहीं सकता, कोई है भी नहीं, हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा। प्रभु प्रसन्न हो गए और नामा को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो अग्नि शीतल हो गई, जो लपटें आ रही थी जल रहे थे। यहाँ मैं तुमको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब तक हम अपनी मन बुद्धि से कुछ बचाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। क्यों, बचता तो है नहीं, तो ना बचने से हमको दुख होता है। दुख का मूल कारण अपना स्वार्थ है, नहीं तो कोई स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ। हम अपनी अनुकूलता में जीना चाहते हैं तो परमात्मा क्यों ध्यान देंगे। जब आप अपनी अनुकूलता का त्याग कर देते हैं, प्रभु की इच्छा में जीना चाहते हैं, तो जैसे माँ बच्चे की सुरक्षा करती, ध्यान देना ये माताएं नहीं, एक कुत्ती भी, चूहा भी, बिल्ली भी, सांप भी अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। ये प्रकृति का विधान है, और भगवान भी भक्त की सुरक्षा करते हैं, ये भी प्रकृति का विधान है। बस शर्त इतनी है, हम भगवान के हो जाएं। सीधे शब्दों में, मीरा के शब्दों में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो, हमारा निर्णय हो जाए, हमारा विश्वास हो जाए, हमारा भरोसा हो जाए। यदि ऐसा नहीं तो हमारी शंका है। भले ही हम भक्त बने हैं, भले ही हम दयालु हैं, भले ही हम दानदाता हैं, हम जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन अविश्वास है। देखो, जब नामा को पूरा विश्वास हो गया ये झोंपड़ी ठाकुर जी की है, तो दूसरे दिन ठाकुर जी रुक्मिणी सहित हाथ में गांसिया ले करके कोई झोंपड़ी बनवा लो। महाराज, हम कुछ लेते नहीं, भोजन प्रसाद मिल जाए उसी में खुश रहे। ऐसा नौकर मिला, हम भोजन पे ही काम करते हैं, तो भगवान ने, रुक्मिणी ने नामदेव का छप्पर बनाया, जो कल बनी थी उससे अच्छा बनाया। रुक्मिणी ने मिट्टी और गोबर का लेप किया, भगवान ने छप्पर बनाया। लोगों ने पूछा, भाई ये झोंपड़ी तो तुम्हारी कल तो जल गई थी, आज इतनी सुंदर कैसे बन गई, किसने बनाया, कौन तुम्हारा मजदूर है, बताओ। हम भी ऐसे ही छप्पर बनाए। लोग देखी देखा बहुत करते हैं, उनकी कोठी ऐसी है तो हम भी ऐसी बनाए। ये बहुत दिमाग में आता है। और मुंह मांगा हम पैसा भी देंगे, झोंपड़ी तुम्हारी जैसी बनी।
नामदेव ने कहा, ऐसी झोंपड़ी बनाने के लिए तान मान धन सब अर्पण करना होगा, तब मानो अपनी झोंपड़ी जला दो। पहले जलाने के बाद भी किंतु ना है, जलने के बाद किंतु, ये भगवान का ही, भगवान को दो। चलो, अग्नि देवता आए हैं, ये बात आती क्या मन में? नामदेव के मन में आया। क्यों? नामदेव भजन में तल्लीन रहते। जिसका चित्त भगवान के साथ संयुक्त है उसके चित्त में अशांति नहीं होती, और जिसका चित्त संसार के साथ संलग्न है उसके चित्त में शांति नहीं होती। अब निर्णय आपके हाथ में। यदि मन में मैल है तो शांति कहाँ, और मन विषयों में है तो भजन कहाँ? बड़े दो टूक उत्तर हैं। यदि मन संसार में भटक रहा है, फिर आप भजन की बात करो तो आएगा भजन में? इसलिए नामदेव विठला विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। ध्यान देना, वारकरी संप्रदाय के जो संत हुए हैं, राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, बस इतना ही उनका जीवन रहा है। पंढरपुर में मृदंग बजा के भगवान को पाया है, बस मृदंग के साथ कीर्तन किया और भगवान से प्यार किया। कोई कहने की बात अलग है, करके देखने की बात अलग है, और बिगड़ता भी कुछ नहीं। अभी तक की आयु में आपने अपना करके देखा तो शायद है यहाँ जितने लोग बैठे हैं हाथ मलते ही हुए हैं, पल्ले कुछ नहीं। बुरा लगेगा मेरी बात सुन के, पल्ले कुछ नहीं, बहुत परेशान। क्यों? संसार को अपना मान लिया, और संसार की सारी वस्तु अपनी हो ही नहीं सकती। देखो, हमने अपने शरीर को अपना माना, इसमें मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, इसका नाम शरीर है। और तुम्हारे देखते देखते आपने बालापन को मरते देखा, अपनी जवानी को ही मरते देखा। अब फूल खिल गए, सफेदी आ गई, अब उस क्षणों को गिरो के ये फूल कुम्हलाने वाले हैं, ये सूखने वाले हैं, फिर झड़ने वाले हैं। ये बात यदि आपके चित्त में बैठ जाए तो शायद भजन हो जाए। आजकल तो एक समस्या और आ गई, जरा चलेंगे गुरु जी को जरा कुछ दे दवा देंगे, पंडित जी को दे देंगे। अब बिहारी जी में जाएंगे, जहाँ आप गए और जो आपने कुछ ज़्यादा चढ़ाया, पुजारी जी का पुजारी दौड़ा, माला पहनाया, दुपट्टा, तो आप पूछ के कुप्पा हो। आपको लगता है हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तीरथ चले दो जने, चित चंचल मन चोर। तीरथ चले दो जने, चित चंचल मन चोर। एकौ पाप न उतरिया, 10 मन लाए और। मंदिर में जाने के बाद मनोवृत्ति यदि विकृत है, कल्याण होने की आशा है? कल्याण का मुख्य स्वरूप आपकी मनोवृत्ति है। जब आप निश्चिंत हैं, आप पवित्र हैं, आप पूर्ण समर्पित हैं, तो शंका कहाँ? और शंका है तो समर्पण कहाँ? यदि समर्पण है तो शंका नहीं, और शंका है तो समर्पण नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। रवि रजनी नहीं रह सके, तुलसी एक ही ठाम। बंधु,
मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ, नामदेव सर्वतोभावेन समर्पित हैं, जिनके चित्त में कहीं शंका को गुंजाइश नहीं। एक बार नामदेव जी भजन करने घूम रहे थे, एक प्रेत आ गया और नामदेव को डरा। नामदेव, आओ मेरे लंबक नाथ, हाथ पैर हैं पतले पतले, आकाशे लो माथ, आओ मेरे प्रभु लंबक नाथ। भगवान बोले, नामा तूने तो मुझे अभी भी पहचान लिया। प्रेत की जगह विठलनाथ प्रकट हो गए। विश्वास की बात है, बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रवय न राम, राम कृपा सपने जीव न लय विश्राम। ये बड़ी विलक्षण बात है, ये बैठ जाए समझ में। और आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे आपकी श्रीमती है, आपके पति हैं, पहले आपकी ना श्रीमती थी ना आप थे, और उन्होंने वर्ण किया, आपने वर्ण किया, अब आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसा ठाकुर जी से संबंध है। ये तो बड़ी सीधी सीधी उदाहरण की बात है। आप कितने भगत बने रहो, कितने दान पुण्य करो, ठन ठन पाल मदन गोपाल रहो, लेकिन बाबा लोग खुश होते कोई दान करता है तो अरे आइए भगत जी भाई, जो रुपया देता है उसको हलवा मिलता है, और जो बेचारे जिसके पास नहीं है उसको चाय भी नहीं मिलती। इसको स्वार्थ कहते हैं। भजन कुछ नहीं। अब ये बात कहें तो बाबा लोग तो जरूर मारेंगे मुझे, पुजारी लोग जरूर मारें, लेकिन सच्चाई यही है। जिसके चित्त में संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण है, वो भगवान का भजन कैसे कर पाएगा? लोभी लोलुप कल कीरत चाहे, अकलंकता की कामी लहे। यदि कामी है और निष्कलंक रह जाए तो रह ही नहीं सकता, और लोभी है और कीर्ति चाहे तो हो ही नहीं सकता। लोभी तो बात बनाता है, बड़ी जोरदार बात बनाएगा, घुमा के फिरा के मैं हरिद्वार गया था, मैंने ये किया, ये उसने एक बाल तोड़ के नहीं दिया। चमड़ी चल जाए दमड़ी जा ही नहीं सकती लोभी की, लेकिन बात खूब बनाएगा। तो यहाँ पर परिचय भक्ति का है, ना काम का है, ना क्रोध का है, ना लोभ का है, ना मोह का है, ना मद का है, ना मत्सर का है, ना ईर्ष्या का है। संबंध भगवत संबंध है। जिसकी बुद्धि भगवत विश्वास में नहीं टिकती, मानो ब्रह्मा से यहाँ वो वंचित है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है जिस किसी की बुद्धि भगवान के विश्वास में टिकती है। बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं मानना कि हम आपको कोई बुरा बोल रहे हैं, विश्वास में टिकना। एक रोटी खा के रह जाना अच्छी बात, और पवित्रता रखना। पवित्रता ही जीवन है महाराज। ये नामदेव की एक प्रथा चली है तुलादान की। तुलादान महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हुआ करता है, और दूसरे नंबर में गुजरात में हुआ करता है। इधर तुलादान का कोई जो जानता है तो कब करता? कोई शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, परेशान हो तो अरे तुलादान कर दो, क्या डाकौत को दे दो, वो मर जाए भले हम बच जाए। तो तुलादान है। तुलादान तो आत्म कल्याण के लिए होता है, प्रेम के लिए होता है, भगवत प्रीति के लिए होता है। तुम्हारे तुलादान का उत्सव हुआ महाराज,
सोना तौल के दिया गया। धनवान ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? बोले भाई नामदेव रह गए। अब नामदेव को सोने से क्या लेना? यदि हम बाबा जी हैं और कहीं कोई तुलादान में सोना दे रहा है और वहाँ चले जाएं तो हमारे जैसा अभागा कोई दूसरा नहीं। जिसके चित्त में सोना और मिट्टी, मिट्टी से ही सोना बनता है, जमीन से ही सोना निकलता है, लेकिन साधु होकर सोने का तो महत्व देता है, उसके लिए दौड़ता है और मिट्टी से प्यार नहीं करता है। कल्याण होगा। तो महाराज बुलाओ बुलाओ, नामदेव जी को बुलाओ। महाराज नामदेव जी ने लौटा दे, नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं। तीसरी बार भेजा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्या चाहते हमसे, क्या कहते? सेठ जी बोले भाई कुछ ले लीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। बोले आपका तो कल्याण हो गया। और तुम कहती मुझे देने की इच्छा है तो दे दो भाई। ध्यान देना, यहाँ बड़ी विलक्षण बात है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा था, बेटा जिसको मैं मिलता हूँ कुछ देता हूँ। बोले प्रभु आप मिल गए, हमको देने की आप क्या जरूरत है? आप मिल गए, आपकी गोदी मिल गई, आपकी गोद में बैठ के आपने मुझे प्यार कर लिया, जीभ से चाट लिया, अब क्या जरूरत? परंतु आप देना ही चाहते हो तो आपको देने की इच्छा, तो हमको मांगने की इच्छा ना। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन फिर भी मैं देना चाहता हूं। तो प्रभु आपको देने की इच्छा ना। भगवान गदगद हो गए। जो संसार में कुछ चाहते, जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता से ही सो रावर निज गए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, वही ठाकुर जी का घर है। जितने हैं सब मंदिर हैं, यदि आप निष्प्रिय, निर्चाय, निष्कंचन है तब। वो नहीं तो ये मंदिर नहीं है, ये अब बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मिट्टी का ढेला है। देखो बने हुए ईंट पत्थर के जो मकान सब मिट्टी के तो हैं, लेकिन इसमें भगवान बैठते तो इसकी पूजा होती है, लोग मत्था रगड़ते हैं। और यदि भगवान ना बैठे, यहाँ बूचर खाना हो तो कोई प्रणाम करेगा? बनता उसी से। पत्थर की मूर्ति बनती तो उसका प्रणाम करते हैं, और पत्थर जमीन में लगता है उस पर पैरों से चलते हैं। तो यहाँ मुख्य बात है भगवान पर भरोसा अपना है। मैं आपको कितनी कथा सुना दूं, सारी कथाओं का एक ही सारे ठाकुर जी मेरे हैं। जितनी आप कहीं भी कथा सुने, किसी संत से सुने, किसी पंडित से सुने, किसी से, भगवान मेरे, बस ये टिक जाए। आप एक खुले शब्दों में पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी पत्नी है और किसी परपुरुष से प्यार करती है, आप उसे स्वीकार करेंगे? और आपका पति है किसी परिस्थिति से प्यार करता है तो पत्नी स्वीकार करेगी? और आप बोलो आप भगवान के भगत बने हुए और संसार से प्यार करते, भगवान प्यार करेंगे?
नहीं, ये तो बड़ी खुली खुली बात है, इसमें पैसा वैसा कुछ लगना ही नहीं, ये तो बड़ी खुली बात है। बनते तो हम भगवान के भगत हैं और प्यार संसार का, और जब मौका आता तुम्हारे सवा मनी करूँगा, साले सर भगवान हम जरूर आएंगे, पर मेरा ये काम हो जाए। तो वो हंसते हैं कि व्यक्ति करोड़ों के काम में सवा मनी कर रहा है। जब तुमको करोड़ों दे सकते तो खुद ही बना लेंगे। ये बात समझ में नहीं आती। हर आदमी बैठा है कि हम कुछ कर देंगे, और वो तो जब देता है ना, तुम मांगो मत मांगो, तुम कहो मत कहो, वो तो देता ही देता है। बोले क्या देता है? देखो प्राणी मात्र को दे रहा है। आप तो मनुष्य है ना, आपकी व्यवस्था भी है, आपकी पॉकेट में है, आपके कमरे में है, आपके पास कुछ बैग में भी है। ये कीट पशु पतंगन के पास क्या है? कौन सा स्टॉक है? सबको दे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था भोजन कर, तो एक कुत्ती बैठी थी उधर, तो उसने देखा बाबा निकले तो आके तो हमने उसको एक जलेबी दिया, एक परांठा दिया। जीव मात्र की व्यवस्था है उसके यहाँ, जिनको हमने देखा उनको दे दिया। यहाँ जितने कीट पशु पतंग हैं उनको तो हमने नहीं देख पाया, उनको भी वो दे रहा है। हमको लगता कि हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, परमात्मा जीव मात्र को दे रहा है। पर उसमें एक विधा है, यदि आपके पास धन है तो वित्त की सेवा करना चाहिए, आपके पास तन है तो तन से सेवा करना चाहिए, आपके पास मन है तो मन से। ये पवित्रता के लक्षण है, ना कि पवित्रता है। पवित्र होने के लिए हम गंगा स्नान करते हैं, और करने के बाद बाहर फिर धूल डाल दे तो क्या करेंगे गंगा जी? जब तक आप गंगा में रहेंगे तब तक ठंडे रहोगे, और बाहर निकलने के बाद फिर तो भटंट गर्मी। अभी आप जाइए इस समय हरिद्वार में, नील धारा में इतने बड़े बड़े भाटा हैं, उन पर बैठ जाओ तो चड्डी जल जाएगी। और जब भादों का महीना होगा तब वो पत्थर गंगा जल में एकदम ठंडे होंगे। जो सत्संग में बैठता उस समय ठंडापन लगता, और बाहर निकलते ही इनमें से कोई मुर्दा जलाने जाता हो तो समझ जाएगा मेरी बात। जब किसी को जलाने जाते तो बड़ी बड़ी क्या त्याग की, क्या बैराग की, क्या महाराज ऐसी ऐसी लच्छेदार बात। अरे भाई कोई किसी का नहीं, सारा संसार जाने वाला है। राम राम राम, बहुत अच्छा आदमी था। वो निकम्मे, जैसे उसमें आग लगी तो बाहर निकल के चाय पीते। ये प्रथा थी कि बिना नहाए जल नहीं पीते थे। अब तो एक प्रथा हो गई कि वहीं कुछ लोग तो शमशान में बोतल मंगाते चाय पीने के लिए, पानी